सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कहते हैं कि जब नवदुर्गा की बात हो तो माता के नाम से शुरुआत करनी चाहिए, आपके सारे काम अच्छे होते हैं। और आप आज हमारा खास कार्यक्रम भी देख रहे हैं जिसका नाम है शक्ति स्वरूपा। कहते हैं हर नारी में देवी वास करती है और यही स्वरूप आप में और हम में देखने के लिए भी मिलता है कई बार। चलिए इसी कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है दीपिका पांडे सिंह, जो कि झारखंड से आती हैं और विधायक भी है। उन्हें हम राजनीतिक तौर पर तो जानते हैं, लेकिन आज मुझे लगता है कि दर्शकों को पर्सनल तौर पर भी जान लेना चाहिए। सबसे पहले दीपिका पांडे सिंह, यानी कि पर्सनल तौर पर दीपिका जी कैसी है, दर्शक भी जानना चाहते हैं। दीपिका मुझे लगता है आपके हर नेक्स्ट डोर नेबर की तरह है। शिक्षित महिला है, 2 बच्चियों की बहुत प्राउड मदर है और एक बैलेंस अपने फैमिली और अपने वर्क करियर को लेकर के मेंटेन करती है और बाकी मुद्दों के साथ तो खड़ी होती। राजनीतिक आप सब कुछ जानती ही हैं। मैं तो दीपिका जी आपसे बिल्कुल आज पॉलिटिकल बात नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि शक्ति स्वरूपा कार्यक्रम है और हमारे दर्शक भी न्यूज़ 11 भारत के, क्योंकि आप भी झारखंड से आती नंबर 1 चैनल है, वो आपसे जानना भी चाहते हैं और समझना भी चाहते हैं कि दीपिका का सफ़र यहाँ तक का कैसा रहा। देखिए, मुझे लगता है कि जब मैं अपने सफ़र का जिक्र करूं तो अपने माता पिता जी से शुरू करना चाहिए। मेरी माता जी बहुत ही इस बारे में क्लियर थी कि हम लोगों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। उन लोगों की जो क्षमता थी उसके हिसाब से हम तीनों बहनों को बहुत अच्छी पढ़ाई माहौल उन्होंने दिया और घर के परिवार के संस्कारों को लेकर के अपनी शिक्षा हम लोगों ने पूरी की। मैं एक कॉर्पोरेट, एक ब्रांडेड, मतलब अच्छे ब्रांड पब्लिकेशन के साथ काम कर रही थी और फिर उसके बाद फिर राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ। पढ़ाई में ठीक ठाक थी मैं उतना एवरेज स्टूडेंट या बेस्ट स्टूडेंट? एवरेज एंड एक्टिव स्टूडेंट। मतलब मैं ऐसे मुझे लगता है कि हर चीज़ में इंटरेस्ट लेना, नॉट जस्ट एजुकेशन, एक्स्ट्रा करिकुलर में भी, तो इस तरह का काम रहा अपना। मेरी मम्मी को लगता था कि मुझे और थोड़ा बेहतर पढ़ना चाहिए था, बट मुझे लगता है कि आई हैव फेयर्ड इनफ। और जब मैं कॉर्पोरेट हाउस में थी तो भी अच्छा कर रही थी और जब अब राजनीति के फील्ड में हूँ तो मुझे लगता है मैंने जो दायित्व अपने लिए चुना है उसे भी अच्छे से निभा रही हूँ। स्कूलिंग से लेकर कॉलेज तक का सफ़र, दोस्त कैसे रहे, खट्टी मीठी नोक झोंक कैसे रही, कुछ भी किस्सा दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। अब तो बहुत किस्से याद नहीं है, लेकिन केरली स्कूल था हमारा, फिर गुरु नानक से +2 किया, सेंट जेवियर से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया और पीजी मैंने जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विसेज से किया। तो मुझे लगता है कि इन इंस्टीट्यूशंस का डिसिप्लिन हम लोग हमारे अंदर है और बहुत फ्री एनवायरनमेंट में हम पढ़ाई शिक्षा पूरी हुई। पढ़ाई फोकस होता था और हम लोग जिस टाइम पर थे तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस भी थे विभिन्न प्रकार के, लेकिन मुझे लगता है मैं शुरू से ही उन बैरियर्स को तोड़ते आई थी। मेरी शादी भी इसी वजह से इंटरकास्ट हुई। मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों की बचपन से एक दिमाग था, कुछ तूफानी करना है, कुछ अलग करना है, कुछ हटके करना है। बचपन में बहुत सोच के नहीं करते थे, लेकिन मैं जब याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारी तूफ़ानी कामों को मैंने किया है। मुझे लगता है कि 6th 7th स्टैंडर्ड में मैं 2 व्हीलर चलाना अटेम्प्ट खुद से करी थी। तो ये सब चीज़ें उस वक्त लोगों के लिए तो बिल्कुल ही अलग बात होती थी। तो तूफ़ानी चलता रहा। अच्छा, सब बेस्ट फ्रेंड कौन रही स्कूल में? मेरे स्कूल में मेरी बेस्ट फ्रेंड थी हिना, तो अब वो कलकत्ता में है, बहुत कम हम लोग मिल बात कर पाते हैं, बट माय बेस्ट मेमोरीज ऑफ फ्रेंड। वर्तमान में राजनीति में कौन मजबूत दोस्त है आपका? मुझे लगता है कि वी गेट अलोंग, मतलब जितनी हम महिला विधायकें हैं वी गेट अलोंग वेल, बट आई थिंक आई शेयर अ स्पेशल स्पेस विद पूर्णिमा नीरज सिंह। मुझे लग रहा है अभी वो बैठक में भी आई हुई हैं। हम आज जब यहाँ आए हैं तो नॉट जस्ट हर, शिल्पी तिर्की भी हम लोगों के साथ हैं। तो हमको लगता है कि ऑलमोस्ट सिमिलर बैकग्राउंड होने की वजह से, थोड़ा सोच होने की वजह से मुझे लगता है राजनीति के अलावा भी कई बातें हम लोग साथ कर लेते हैं। दीपिका ने अपनी मम्मी से क्या सीखा? मेरी मम्मी से मैंने ये सीखा कि कितनी भी विपरीत परिस्थिति में मैंने उनको कभी विचलित नहीं देखा है। तो वो स्ट्रेंथ तो मैं आज भी डिराइव नहीं कर पाई हूँ। मुझे लगता है कि मैं कई ओकेजन्स पे इमोशनल हो जाती हूँ या फिर मेरे इमोशंस दिखने लगते हैं, बट मेरी मम्मी को मैंने हर वक्त हर परेशानी में भी
मुस्कुराते देखा है। मेरी ऐसी कम यादें हैं उनके बारे में जब किसी बात से परेशान होकर के वो जैसा बोलते हैं ना, औरतें हैं रो सकती हैं, तो मैंने उन्हें विपरीत परिस्थितियों में मुस्कुराते देखा, विच इज़ लाइक वेरी स्पेशल टू मी। कि आज भी जब परेशान होते हैं तो पता है कि घर पर माँ है, वो संभाल लेंगे। और अभी भी कॉन्फिडेंस है कि मैं पॉलिटिशियन हूँ, बच्चे भी है, फैमिली भी है, लेकिन एक है कि बैकग्राउंड में माँ है, माँ सब संभाल लेगी और माँ दुर्गा भी सब संभाल लेगी। नवरात्रि का वक्त है और नारी में खुद कहते हैं ना कि शक्ति वास करती है। आपसे जानना चाहूँगी, जब बच्चों के साथ कैसा कनेक्शन है, कैसे बाउंड शेयर करते हैं बच्चे, वो सशक्त नारी के तौर पे भी समझते हैं मम्मी को, और अगर एक मम्मी के तौर पे अगर मैं जानना चाहूँ, कहते हैं ना माँ को कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे उनका नेचर रहता है आपके साथ? देखिए, मेरे बच्चों को जिस तरीके से जितना समय हमारी माँ दे पाई थी, मुझे इस बात का गिल्ट तो रहता है कि मैं बहुत समय उस तरीके से नहीं दे पाती हूँ, लेकिन जो भी समय उनके साथ बिताते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि राजनीति को उससे दूर रखा जाए। हम वो परेशान होते हैं कि मम्मी का फ़ोन हमेशा आता रहता है या कम समय पर है, बट मुझे लगता है कि जिस तरीके से मैं आज बहुत प्राउड फील करती हूँ अपनी मदर के बारे में, बिकॉज़ वो भी राजनीति से जुड़ी रही थी, लेकिन उन्होंने भी एक बैलेंस परिवार और राजनीति का लेकर के चला था। मेरा यही प्रयास होता है कि मेरे बच्चों को भी वैसा ही महसूस हो। अभी पढ़ रही हैं वो, बड़ी बेटी मेरी कॉलेज गई है, छोटी बेटी स्कूल से अगले साल बाहर होगी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उन्हें जो स्ट्रेंथ अपनी माँ से मिलना चाहिए, चाहे वो इमोशनल स्ट्रेंथ हो, चाहे फिर जो उनकी सोच है या जो वो करना चाहती हैं लाइफ में, मैं कोशिश करती हूँ कि उनके साथ खड़ी रहूँ। अच्छा, मैं एक बात जानना चाहूँगी, क्योंकि हस्बैंड भी है, कहते हैं कि जितना माँ बैक सपोर्ट करती है उतना हस्बैंड भी बैक सपोर्ट करते हैं। अभी आपने इंटरकास्ट की भी बात करी, क्योंकि कार्यक्रम का भी नाम है शक्ति स्वरूपा। तो मैं जानना चाहूँगी कि आप हमें कुछ शक्ति के ऐसे उदाहरण पेश कीजिए, बताइए, दर्शकों को भी बताइए इस जो है चैनल के माध्यम से, कि आखिर वो कौन कौन से फेस थे जब आपने लड़ा, खड़ी हुई, कहते हैं ना गिरते हैं और उससे ज़्यादा मजबूती से फिर उठते भी हैं। देखिए, अपनी पढ़ाई करने के लिए तो मुझे लगता है मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। हमने जो चाहा, शिक्षा के लिए विशेष करके, तो हमारे परिवार का पूरा सहयोग था। लेकिन जब शादी की बात थी तो आप अभी से अब 22 साल पहले तो इंटरकास्ट शादी सोचना भी ज़रा परेशानी थी। उस वक्त फैमिली का सपोर्ट नहीं लगा, बट हम दोनों ने स्टैंड लिया और मुझे लगता है कि आज 22 साल के बाद अगर तूफ़ानी कामों में एक कोई है तो हमारे पूरी शादी का प्रकरण भी उसमें जोड़ा जा सकता है। बट हाँ, ये है कि जिस प्रकार से अपना घर छोड़ करके फिर एक नए सेटअप में और उस माहौल में आना, तो रत्नेश हर वक्त किसी भी फेज़ में, चाहे मैं काम कर रही थी, चाहे हमारे बच्चे जब हुए, या फिर ये जो ट्रांजिशन था कॉर्पोरेट लाइफ से फिर राजनीतिक लाइफ, उसमें चट्टान की तरह खड़े रहे। बहुत चीज़ों को उन्होंने मैनेज किया जिसे आम तौर पर घर की महिलाओं से उम्मीद करते हैं, लेकिन वैसे कामों में भी उन्होंने खुल कर के मदद की और बिना किसी झिझक और शर्म की। कोई पोयम, कोई कहावत जो आप कहना चाहे, अपने दिल से कोई बात जो जनता को कहना चाहे? नहीं, मुझे लगता है मैं बहुत क्या बोलूं, पोयम, कविता और शब्द में मैं बहुत लेकिन नारी सशक्तिकरण के लिए कोई दो बातें, मुझे लगता है कि दो चीज़ें जो अगर आप कहें कि नारी सशक्तिकरण के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो मुझे लगता है कि एक तो आपकी शिक्षा और दूसरी आपकी आर्थिक आज़ादी। मुझे लगता है हर महिला, बच्चियां जो आज का पढ़ रही हैं, उन्हें ज़रूर अपने आर्थिक स्वावलंबन पर फोकस करना चाहिए, कि उससे बहुत चीज़ें समाज में अपने आप वो बदलाव आपको दिखेगा। जो महिलाएं आज आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, उन्हें समाज की कई सारी बुराइयों से खुद नहीं जूझना पड़ता, और बल्कि कई सारे लोगों को वो लोग उससे बचा सकते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में पॉलिटिक्स में जो स्ट्रगल है वो तो हम लोग समझ ही रहे हैं, राजनीतिक सशक्तिकरण चाहिए ही, ताकि पॉलिसीज़ ऐसे हम लोग महिलाओं के लिए कर पाएँ। लेकिन किसी भी आज पूरे देश की बच्चियों को मैं यही कहना चाहूँगी, अच्छा पढ़िए और उसके बाद आप आवश्यक रूप से काम कीजिए, जिससे आप आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाएं। नौकरी हो, बिजनेस हो
या फिर आप कोई अपना छोटा रोज़गार करना चाहते हैं, लेकिन आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। अच्छा, दर्शक जो सबसे ज़रूरी बात भी समझना चाहेंगे, यहाँ तक कि हम भी जानना चाहेंगे, ये जो लीडर क्वालिटी है, लीडरपन, कहते हैं ना कि हर किसी के बस की बात नहीं है लीडर बनना, लीडर पैदा होता है। आप भी लीडर हैं, झारखंड से आती हैं, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, सब जो है कैटेगरी के लोग वहाँ रहते हैं। मुझे बताइए, दर्शकों को भी, लीडर कैटेगरी के जो है ये अंदर से कैसे आया? देखिए, मुझे लगता है सबसे बड़ा ट्रेट जो एक लीडर का होना चाहिए कि उसे डरना नहीं चाहिए। डरती नहीं आप? मुझे डर नहीं लगता, इस वजह से मुझे लगता है कि मैं ऐसे आपके शब्दों में तूफ़ानी काम हो या इस तरह की बातें हो, मुझे लगता है इस भय से जब आप ऊपर होते हैं तो आपको किसी भी बात को लेकर के लीड करने में परेशानी नहीं होती। और ये डर ना होना कई चीज़ों को जो आप अपने पर्सनल लाइफ में अगर प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो सच बोलने की बात हो, चाहे किसी के लिए ईमानदारी से स्टैंड लेने की बात है, इन सब चीज़ों से आपको वो निडर होने का ट्रेट मिलता है। राजनीति में जब एंट्री होती है काफ़ी सारी मुश्किलें आती है। देखिए, आसान राह तो कभी नहीं होती, कहते हैं ना कि आग का दरिया है, कोई जो है तैर के जाता है, कोई डूब के जाता है, लेकिन पार ज़रूर लगाता है। और महिलाओं के लिए तो मुझे लगता है कि ये चीज़ कई बार साक्षात भी होती है। आप झारखंड से आती, आदिवासी सोसाइटी भी है, समाज भी है, ऐसे में एक सोच ये पैदा होना कि मुझे कुछ बनना है, एजुकेशन के लिए भी कुछ करना है महिलाओं के लिए, ये थॉट बचपन से थी मम्मी को देखकर? हाँ, मैंने देखा था कि मेरी मम्मी, मुझे लगता है 10th के बाद उनकी शादी हो गई थी। वो जब हम स्कूल में पढ़ रहे थे तो उन्होंने प्रयास करके अपना इंटर कंप्लीट किया था, और वो शायद वो उस वक्त इस पूरी दुनिया को देख रही थी, तो वो समझ रही थी कि अगर वो और शिक्षित होती तो बेहतर कर सकती थी राजनीति में भी। माँ ने आपको शिक्षा के लिए ज़रूर जोर दिया? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जोर दिया और बहुत ही ध्यान दिया। मैं उसके लिए बहुत थैंकफुल भी हूँ। दशहरे के समय में और नवरात्रि के वक्त आप बात करिए मुझसे, तो मैं उनको इस बात के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, दिल से धन्यवाद। आपका जो सबसे मजबूत पॉइंट है वो ये है कि डरना नहीं है, लड़ना है, अपनी बातों को रखना है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है आप निडर रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, मेहनत करिए। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपके हिस्से का जो है वो आपको ज़रूर मिलेगा, और थोड़ा सा संतोष भी करिए। कई चीज़ें समय से आपके साथ होती है, किसी हड़बड़ाहट में नहीं रहना है, और आपको मेहनत जो है, कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में। नवदुर्गा का समय चल रहा है, दर्शकों को कह दीजिए अपने दिल की बात। मैं इस अवसर पर पूरे झारखंड के वासियों को, देशवासियों को दुर्गा पूजा की शुभकामना देना चाहती हूँ, और माँ दुर्गा हम लोगों के जीवन में इसी तरीके से शक्ति और समृद्धि लेकर के आए, शांति लेकर के आए, इसकी प्रार्थना करती हूँ। दीपिका पांडे सिंह है, लीडर है कांग्रेस की बड़ी, विधायक भी हैं, और कई बार तो हमने भी इनसे ऑफ कैमरा बातचीत की है, क्योंकि इन्होंने हाल ही में उत्तराखंड का जो है सह प्रभार भी संभाला है, और वर्तमान में कई पदवियों के तहत ये काम भी कर रही है। राजनीतिक तौर पे एक बड़ी लीडर है, लेकिन आज मैंने आपको जो है इनका इंट्रोडक्शन बिल्कुल भी राजनीतिक तौर पे नहीं करवाया, क्योंकि वो इंटरव्यू आप हमेशा देखते हैं। आज शक्ति स्वरूपा कार्यक्रम के तहत हमारा पर्पज़ यही था कि आप इनको ऑफ कैमरा जाने कि घर में कौन कौन है, कैसे सबके साथ इनका बिहेव रहता है, उनका बिहेव इनके साथ कैसा होता है, माँ को लेकर कितना ज़्यादा अटैच है, कैसे जो है राजनीतिक के गुण इनके अंदर आए, कैसे इन्होंने बात कही कि डरना नहीं है, जहां आप डर गए समझिए घर गए, ऐसी कहावतें भी आप सुनते होंगे। फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर एक नई शख्सियत से जुड़ते हैं और उनसे जुड़ी कहानी और किस्से जानते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।